अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 20C। तो देखिए एक्सरसाइज 20C में हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। सो एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस और पैरेललोग्राम का। तो हम यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला है आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखने के लिए जो हमारा जो पैरेललोग्राम है उसको हम इस साइन से भी डिनोट कर ले सकते हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस, एंड उसको हम लिख सकते हैं GM। ओके, तो पैरेललोग्राम का जो हमारा एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, बेस इंटू हाइट। सो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट से। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। उसके जितने भी डायगोनल्स है उसका प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हाफ के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। सो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है उससे हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एरिया गिवन है पैरेललोग्राम का और हमें फाइंड आउट करना है बेस, तो देखिए बेस अगर हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया एज इट इज, यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड। तो अगर हमें बेस फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन हाइट। अगेन आपके पास अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अपॉन बेस। ये हमारे पास पैरेललोग्राम के दो और फॉर्मूलाज हैं। एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस देन हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। लेकिन अगर हमें डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो हमारा 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। सो 2 मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ रोम्बस, ये निकल जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, हमारी एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे आपको गिवन है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम मेजर 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो हमें बेस कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, एंड आपको हाइट गिवन है 75 सेंटीमीटर। हमें इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का इन मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें यूनिट चेंज करनी होगी। तो देखिए 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 1 तो ऑलरेडी मीटर में है बेस का, 60 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। सो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। तो देखिए 60 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 60/100, तो 0.6 मीटर आ जाएगा आपका। तो देखिए 1 प्लस 0.6 मीटर क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर। तो हमारा जो बेस है वो कितना है, 1.6 मीटर। अगेन 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 1/100 मीटर, तो 75 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 75/100। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, यानी 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट, तो 0.75 मीटर। ये आ गया हमारा बेस और हाइट। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास जो बेस है वो कितना है, 1.6, एंड जो हाइट है वो कितनी हो गई, 0.75 मीटर। तो देखिए पॉइंट हटा दी नीचे 1, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, तो 1 0। यहाँ पे भी हम जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 0। अब देखिए 75 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो देखिए 75 इंटू 16, 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 7 42, 42 प्लस 3 45, 1 की टेबल से 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 0, 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी 1, 4 प्लस 7 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, तो 1200, 10 इंटू 100 1000। तो देखिए 2 0 से 2 0 कर, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1, तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, यानी 1.2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर आपको बेस और एरिया गिवन है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू
बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस। तो देखिए हाइट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस। एरिया है वो आपका क्या गिवन है, 54 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस गिवन है आपका 15। सो देखिए हम यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो 15 3 ज़ा 45, 14 माइनस 5 9। यहाँ पे जैसे पॉइंट लगेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। 15 6 ज़ा 90। तो आंसर कितना आ गया आपका 3.6 मीटर। ये क्या हो गई आपकी हाइट ऑफ योर पैरेललोग्राम। ओके। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो हमारा AB है उसको हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। B से C जो है हमारा वो गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर एंड जो AL है वो गिवन है हमें 6.4 सेंटीमीटर। सो देखिए हमें यहाँ पे जो लेंथ है AM की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो हम क्या ले रहे हैं, AB। सो देखिए बेस आ गया हमारा AB इंटू हाइट क्या होगी AL। सो AB इंटू AL। तो देखिए AB कितना होगा आपका 18 मल्टीप्लाई विथ 6.4। सो देखिए पॉइंट रखते हैं यहाँ पे 1 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ पे 1 0। अब हमें करना है 18 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए 64 इंटू 18, 8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51। 1 की टेबल से 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6। तो देखिए 2, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1152 डिवाइडेड बाय 10। 10 में यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स अब अगर हम अगेन पैरेललोग्राम के लिए जो हमारा बेस है वो ले BC और हाइट अगर हम लेते हैं AM, तो एरिया तो हमारा पैरेललोग्राम का इक्वल होगा। तो लेट टेक BC इज इक्वल्स टू बेस एंड जो हमारी हाइट है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे AM। ओके। तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा आपका, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस है आपका यहाँ पे BC इंटू हाइट है AM और जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो अभी हमने फाइंड आउट किया वो कितना है 115.2। सो देखिए यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है AM। तो AM कितना हो जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाय BC 115.2। BC कितना गिवन है आपको 12, सो डिवाइडेड बाय 12। पॉइंट हटते हैं यहाँ पे क्या लगेगा 1, डेसिमल वर्ग के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो 1 0। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं 12 से 1152 को। ओके। तो 12 9 ज़ा 10, 8, 15 माइनस 8 7, 0 माइनस 0, यहाँ से उतरा हमारा 72, 12 6 ज़ा 72। तो कितना आ गया हमारा 96। 12 की टेबल से डिवाइड करने पर डिवाइडेड बाय 10, 1 0 है तो 1 डिजिट बाद पॉइंट यानी 9.6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ है AM वो कितनी आ गई है 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। जो हमारी हाइट है पैरेललोग्राम की वो इसके बेस की 1/3 पार्ट है। तो हम मानते हैं लेट बेस इज इक्वल्स टू x। हम मान रहे हैं हमारा जो बेस है वो कितना है x। तो देखिए हाइट कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ बेस, यानी हाइट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बेस यानी 1/3 इंटू एक्स, दैट इज x/3। अब हमें यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, तो आपको फाइंड आउट करनी है बेस और हाइट। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है हमें 108 इक्वल्स टू बेस कितना माना हमने x इंटू 1/3 x/3, ये क्या है हमारी हाइट। सो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 108। अगर ये जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 3 यहाँ डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 इंटू 3, तो 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 इंटू 0 0 0 प्लस 2 2, 3 इंटू 1 3, सो 324। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 324। हम 18 इंटू 18 करते हैं, तो देखिए 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 8 प्लस 6 14 का 14, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 1 1, तो देखिए 4 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 324 आता है। तो यानी इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 18 इंटू 18, यानी जो आपका x है वो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए x जो है हमारा वो क्या था हमारा बेस, तो यानी हमारा जो बेस है वो कितना आ गया है 14 सेंटीमीटर, एंड जो हमारी हाइट है वो क्या थी x/3, यानी x/3, तो x की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 18/3, 3 6 जा 18, तो 6 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस आ गया 14 सेंटीमीटर एंड हाइट जो हमारी वो 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो हमारा बेस है पैरेललोग्राम का वो हाइट का क्या है 2 टाइम्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है बेस एंड हाइट इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट हाइट इज इक्वल्स टू x, तो हमारा जो बेस है वो कितना हो जाएगा, बेस है 2 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी 2 इंटू हाइट दैट इज 2 इंटू एक्स 2x। अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। जो आपका बेस है वो कितना है x, हाइट जो है वो कितनी हो गई है 2x, और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 512। सो देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर और 2, तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू 512। अब हमें यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर को हम एक साइड रखेंगे, 2 यहाँ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके डिवाइड, सो 512 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 1 1 11, 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1 1 2 12, तो 6 256 आ गया। अब हमें निकालनी है यहाँ से वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 256। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स 256 हमारा किसका स्क्वायर आता है 16 का। सो देखिए 16 इंटू 16 जब हम करते हैं 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 6 प्लस 3 9, 1 की टेबल से 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 1 1, 6 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका 15 का 5 कैरी 2 256, यानी 256 किसका स्क्वायर रूट है 16 और 16 का। अब 9 यहाँ पे हमारा जो x है वो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। x जो है हमारा वो क्या था हमारा हाइट, सो हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, और जो हमारा बेस है वो क्या था 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, तो 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा हमारा बेस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सो देखिए अगर हमारे पास डायगोनल नहीं है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है साइड इंटू इट्स हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। सो देखिए सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ हमारा जो बेस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए पॉइंट हटते नीचे क्या लगेगा आपका 1,
पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 0। ओके, अब देखिए 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 - 5 2, 2 5 25, तो 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 2 की टेबल से नाउ 15 × 6, तो देखिए 15 6 ज़ा 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। 11 हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है, दोनों डायगोनल्स का लेंथ गिवन है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल सो देखिए हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या है आपके 16 और 28, सो इनका प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो देखिए 2 की टेबल से 2 8 ज़ा 16, तो अब हमें क्या करना है 8 × 28, सो 8 × 28, 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 ज़ा 16, 16 + 6 22, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, जिसकी वन साइड जो हमें गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर और जो इसका एक डायगोनल है वो है 24 सेंटीमीटर। तो हम मानते हैं हमारा जो डायगोनल है वो, हमारा जो रोम्बस है वो है ABCD, ये हमारा रोम्बस है और ये इसका एक डायगोनल है AC एंड BD। तो दोनों डायगोनल है हमारे पास AC एंड BD। सो देखिए हमें गिवन है वन ऑफ इट्स साइड है 20 सेंटीमीटर, तो हम मान रहे हैं जो हमारा AB साइड है वो कितना है 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। तो हम मान रहे हैं जो हमारी लेंथ है AC की वो कितनी है 24 सेंटीमीटर और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है O। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास AC गिवन है 24 सेंटीमीटर, so AC is equals to 24 सेंटीमीटर एंड AB is equals to 20 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो जब डायगोनल इसको कट करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे ये क्रिएट करेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये ड्रॉ करेगा जिसमें जो हमारी हाइपोटेन्यूस साइड है वो क्या हो जाएगी AB एंड जो हमारा OB है वो हमें अननोन है, OB की हाइट हमें अननोन है एंड OA। सो देखिए स्टूडेंट्स OA क्या होगा हमारा, AC को अगर हम डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में तो वो आ जाएगा हमारा OA। तो देखिए OA इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय 2। AC कितना गिवन है आपको 24 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ है हमारी ये 12 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल हमें गिवन है 24, हमें फाइंड आउट करनी है BD की हाइट। तो देखिए अगर हमारे पास OB आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी B और D की हाइट। सो यहाँ पे देखिए हमें OB फाइंड आउट करने के लिए OAB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यहाँ पे क्या फॉलो होगा हाइपोटेन्यूस का रूल, यानी हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। सो देखिए अगर वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस एंड आपकी जो हाइट है उसकी स्क्वायर के सम के इक्वल। तो देखिए हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है AB, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है OB, तो देखिए OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस, तो AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। तो देखिए OB क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर, AB कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, OA कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। तो OB इज इक्वल्स टू
देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 0 है तो यहाँ पे डबल 0 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, तो यहाँ एंड 3 माइनस 1 2, तो 256 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16 का, तो 16 इंटू 16 जब हम करते हैं तो 256, यानी जो ओ बी है हमारा वो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ से बी डी, तो बी डी क्या होगा आपका 2 इंटू ओ बी, 2 इंटू ओ बी, सो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 32 सेंटीमीटर, तो हमारा जो सेकंड डायगोनल है वो आ गया 32 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा हाफ इंटू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट क्या होंगे डायगोनल क्या है हमारे ए सी और बी डी, सो देखिए हाफ इंटू 24 इंटू 32, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 12 इंटू 32, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, सो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ये बना एरिया ऑफ रोम्बस है हमारे पास 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जो फर्स्ट डायगोनल है उसका वो है 19.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल सो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई विद सेकंड डायगोनल। तो देखिए फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई विद सेकंड डायगोनल, यहाँ से अब आपको फाइंड आउट करना है हमारा जो सेकंड डायगोनल है वो। तो देखिए सेकंड डायगोनल क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट डायगोनल इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो एरिया मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डायगोनल। इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे हमारा जो अनदर डायगोनल है वो। तो देखिए एरिया हमें गिवन है 148.8 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 19.2, तो यहाँ से देखिए डेसिमल रिमूव होते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे भी आपका पॉइंट हटते ऊपर न्यूमरेटर में 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो 1 0 0, 10 से 10 कट, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, 1 2 12, 2 6 जा 12। आप देखिए वापस 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो आपके पास आ गया 744 डिवाइडेड बाय 48। अगेन अब आपका 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, 3 4 34, 4 8 जा 32, 34 माइनस 32 2, 2 4 24, तो 4 6 जा 24। अब हमें डिवाइड करना है यहाँ पे, तो देखिए हम 12 की टेबल से डिवाइड करते हैं 186 को, 12 1 जा 12, 8 माइनस 2 6, और ये 6, 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 6, जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे क्या लगेगा 0, 12 5 जा 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15.5 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर। गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका पैरामीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट। सो देखिए हमारा जो रोम्बस है उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, तो देखिए पैरामीटर ऑफ रोम्बस हमारे पास होता है 4 इंटू साइड,
वन ऑफ इट्स साइड दैट इज इट्स बेस। तो 4 इंटू साइड, यहाँ पे हम साइड फाइंड आउट करेंगे तो साइड क्या हो जाएगा हमारा पैरामीटर, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड के साथ इधर आके डिवाइड, तो जो हमारी साइड है वो कितनी हो जाएगी, साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर है हमारा 56 डिवाइडेड बाय 4। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1 6 16, 4 4 जा 16, तो 14 सेंटीमीटर आ गई हमारी साइड, दैट इज इट्स बेस ऑफ आवर रोम्बस। तो देखिए अब हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस। तो देखिए एरिया कितना गिवन है हमें 119 डिवाइडेड बाय बेस कितना आ गया हमारे पास 14। ओके, डिवाइड कर देंगे हम, तो देखिए डिवाइड करने पर 119 को हमें डिवाइड करना है 14 से, तो देखिए 14 एंड 119 किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 4, 4 9 49, सो 7 7 जा 49। आप देखिए 2 से डिवाइड करना है हमें 17 को, तो 2 8 जा 16, 1 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 0, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 8.5, तो 8.5 सेंटीमीटर क्या आ गई है हमारी हाइट। ओके, क्लास क्वेश्चन 16 में हमें गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, और जो हमारा ट्राइंगल है उसका बेस गिवन है आपको 24.8 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 16.5 सेंटीमीटर। सो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एरिया। सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देखिए हाफ इंटू बेस जो है आपका वो कितना है 24.8 मल्टीप्लाई विथ हाइट है हमारे पास 16.5। सो देखिए यहाँ से जैसे हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो 1 0, सेम एज प्रोसेस हियर। अब देखिए 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 125 टाइम। सो देखिए 124 इंटू 165 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100। सो देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 165 को 124 से, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26 का 6 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। 1 की टेबल से एज इट इज 165, तो देखिए 0 6, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका 14 का 4 कैरी 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, तो कितना आया हमारे पास 20,460 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 0 से 0 कट, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बची, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने 0 है 1, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो देखिए 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है वो कितना हो गया है, वो हो गया हमारे पास 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें सेकंड डायगोनल फाइंड आउट करना है तो अदर लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई विथ एरिया अपॉन फर्स्ट डायगोनल। सो देखिए 2 इंटू एरिया कितना है 204.6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डायगोनल हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय 22, पॉइंट हटते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10। 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए 11 की टेबल से अगर हम डिवाइड करते हैं 2046 को, 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 9 4 94, तो
11 8 जा 84, 94 माइनस 88 6, 6 6 66, तो 11 6 जा 66, कितना आएगा आपके पास 186। 11 की टेबल से जब हम इसको कट करेंगे डिवाइडेड बाय 10, 10 मतलब 1 0 है तो यहाँ पे 1 डिजिट पास पॉइंट, तो 18.6 सेंटीमीटर ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। नाउ एक्सरसाइज हमारी जो 20C है वो कंप्लीट हो चुकी है।